जो वीडियो है ये एक्सरसाइज 7.3 जो कि यूनिट 7 है मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने इसकी कुछ थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें जी, जो हमें एंगल गिवन है वो है 170 डिग्री का। एक तो इसको हमने फेयर फ्री हैंड गैस जो है उससे हमने इसको लोकेट करना है। फिर इसके बाद हमने इसके दो को टर्मिनल एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। चलें जी, पहले तो हम इसको लोकेट करते हैं। तो 170 डिग्री है, पॉजिटिव एंगल है। तो इसका मतलब है जब हम इसको लोकेट करेंगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये 0 एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश आ जाता है और ये वाई डैश, ये ओरिजिन को शो करता है और यहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो 170 देखें जी, ये 180 से कम है और 90 डिग्री से बड़ा है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है, ठीक है जी, यहाँ से जो 0 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री, फिर इसके बाद 180 डिग्री है, 270 डिग्री आ जाता है, फिर इसके बाद 360 डिग्री आ जाता है। तो अब इसमें हमारे पास 170 है, तो इसका मतलब इसके जो इनिशियल साइड है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे हम। ये वाला ओ ए कर लेते हैं, तो ये इसकी इनिशियल साइड आ जाएगी। ठीक है जी, इनिशियल साइड। और टर्मिनल साइड जो है वो 180 से छोटा है, तो इसका मतलब 10 डिग्री हम करके ये जो एंगल है इधर वो भी इसकी टर्मिनल साइड। तो ये वाला एंगल इतना जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये शो कर रहा है 170 डिग्री को। तो ये तो हमने अपने इस एंगल को 170 डिग्री जो एंगल है इसे हमने फेयर फ्री हैंड गैस से लोकेट किया है कि ए ओ बी एंगल जो है, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है ये है जी 170 डिग्री का। ये हमने लोकेट कर लिया। मज़ीद हमें कहा जा रहा है कि हम इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो भी फाइंड करें। तो नाज़रीन, इसमें हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऐसा होगा कि जी हम इसको एक रोटेशन दे देते हैं 360, उसमें फिर 170 ऐड कर देते हैं। तो 360 उसमें हम प्लस करते हैं 170 डिग्री, तो ये हमारे पास एंगल आ जाता है 0, 7 और 6 13, 1 और 3 4 और 1 5, 530 डिग्री। यानी कि 530 डिग्री भी वो एंगल होगा जो कि इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो है वही होंगी जो 170 डिग्री की है। यानी कि ये कुछ ऐसे हमारे पास एंगल आ जाएगा कि ये था जी 170 का। अब ये हम एक रोटेशन देंगे 360 की, फिर इसके बाद हम 170 तक जाएंगे। तो इस तरह से 360 में 170 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए ओ और ये बी, ये इसकी इनिशियल साइड और ये इसकी टर्मिनल साइड। यानी कि ये वही हैं जो हमारे पास 170 की है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो कि 530 डिग्री है ये हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा 170 डिग्री का। इसी तरह से आगे हमने एंगल फाइंड करना है नेगेटिव को टर्मिनल।
नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो नेगेटिव को टर्मिनल में हम इसको नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करें इनिशियल साइड से लेके टर्मिनल साइड तक, तो हम जानते हैं कि ये -180 और उसके बाद 10 और हो जाएगा, -190 डिग्री जो है हमारे पास एंगल आ जाएगा, जो कि इसी 170 डिग्री का को टर्मिनल होगा। यानी कि अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब यहाँ से एंगल जो है हमारे पास ये वाला था, ए ओ और बी, ये हमारे पास 170 है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर आएंगे, इधर पहुँचेंगे नेगेटिव साइड से, तो 0 -90, ये आ जाएगा -180, और ये मज़ीद जो है ये 10 डिग्री और है। तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाता है -190 डिग्री। तो ये -190 डिग्री जो है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है वो आ रहा है -190 डिग्री। तो -190 डिग्री भी वो एंगल है जिसकी इनिशियल साइड, ये वाली इनिशियल साइड, और ओ भी इसकी टर्मिनल साइड वही है जो हमारे पास 170 डिग्री की थी। ओ ए इनिशियल साइड, ओ बी टर्मिनल साइड। तो यहाँ पे -190 डिग्री जो है इसकी भी इनिशियल साइड ओ ए है और टर्मिनल साइड ओ बी है, और ये वाला एंगल जो है -190 डिग्री को शो कर रहा है। तो इसका मतलब -190 डिग्री जो है इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड वही हैं जो 170 डिग्री की हैं। तो इसका मतलब -190 डिग्री एंगल वो एंगल होगा, ठीक है जी, इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड वही हैं जो 530 की हैं और जो 170 की हैं। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल जो हैं ये को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि 530 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल होगा और -190 डिग्री जो है ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। ये दोनों जो है 170 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका इसी का सेकंड पार्ट है जो कि 780 डिग्री है। सेकंड पार्ट है 780 डिग्री। इसके भी हमने को टर्मिनल एंगल्स जो है वो ड्रा करने हैं, लेकिन पहले हम 780 डिग्री को लोकेट भी करेंगे। तो इसको लोकेट करने के लिए हम देखते हैं कि कितनी रोटेशन जो है हमें देनी पड़ेगी। चलें जी, पहले तो इसको हम लोकेट करते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये है जी ओरिजिन। तो 780 डिग्री जो है हम देख रहे हैं कि 780 डिग्री जो है अगर हम 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0, 12, 720, और 780 में से अगर हम 720 माइनस कर दें 0 और 60, यानी कि 780 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360, जो कि इक्वल हो जाएगा 720 के, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 780 डिग्री जो है एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें 2 रोटेशंस देनी पड़ेंगी एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद मज़ीद 60 डिग्री जो है हमें आगे जाना पड़ेगा। यानी कि एक रोटेशन के बाद ये 360, फिर अगली रोटेशन के बाद ये हो जाएगा जी 720, और इसके बाद मज़ीद हमने आगे जाना है 60 डिग्री। तो इधर आके ये एंगल बनेगा ए ओ और ये बी,
2 रोटेशंस के बाद मज़ीद 60 डिग्री जो है ऊपर जाएंगे तो ये 780 डिग्री जो है हमारे पास ये एंगल जो है ये लोकेट हो जाएगा। तो ये तो था इसका पहला पार्ट कि जिसमें हमने इस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में शो करना है। स्टैंडर्ड पोजीशन में इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये आ गई जी इनिशियल साइड, और ओ बी जो है इसकी टर्मिनल साइड है, और ये एंगल हमारे पास आ गया है 780 डिग्री का। अब इसके बाद हमने इसका एक पॉजिटिव को टर्मिनल और एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करते हैं। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो देखें जी सिंपल सी बात है कि अगर हम सिंपली ये 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर दें, ए ओ बी, ये एंगल है 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का एंगल वो एंगल है जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड वही हैं जो 780 डिग्री की हैं, इनिशियल और टर्मिनल साइड। तो इसका मतलब 60 डिग्री एंगल भी वो एंगल है जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड वही हैं जो 780 डिग्री एंगल की हैं। तो इसका मतलब हम 60 डिग्री एंगल को अगर सिर्फ लिख देते हैं तो ये 780 डिग्री का को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। अगर हम एक रोटेशन देने के बाद लिखें, एक रोटेशन के बाद 360, उसमें फिर 60 ऐड कर दें तो 420 डिग्री बनता है। तो 420 डिग्री भी इसका एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो सकता है। हम 420 भी लिख सकते हैं और 60 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसी का हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिखते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल में हम ऐसा करेंगे कि नेगेटिव साइड से हम वैल्यू इसकी मालूम करते हैं। मसलन ये अगर हमारे पास 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री को शो कर रहा है, ए ओ और बी अगर ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली अगर नेगेटिव साइड से हम एंगल लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 360 पूरा एंगल है, 0 -90 -180 और -270, और इसके बाद मज़ीद 30 डिग्री हम आगे चले जाते हैं तो -270 में -30 करते हैं तो 0 0 -300, तो -300 डिग्री माइनस लगा देते हैं। तो -300 डिग्री जो है ये वो एंगल है जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड वही हैं जो कि 60 डिग्री की हैं, या ऊपर हमने 80 डिग्री जो लोकेट किया था एंगल उसकी है। देखिए इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड वही हैं जो -300 डिग्री एंगल की हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें हमने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो ये -300 डिग्री आ जाता है ए ओ बी। तो -300 डिग्री, तो ये नेगेटिव को टर्मिनल होगा 780 डिग्री का। इसके अलावा और भी बहुत से एंगल्स हो सकते हैं। आप एक रोटेशन के बाद भी एंगल लिख सकते हैं जिसमें हम -300 में हम -360 को अगर ऐड कर देते हैं तो -660 डिग्री, तो ये भी वही एंगल आ जाएगा जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड वही होंगी जो 780 की हैं, जो -300 की हैं, जो 60 डिग्री की हैं। तो ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये को टर्मिनल एंगल्स होंगे। ले जी हमने अपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स रहते हैं वो हम इसको सोल्व करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।